सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत काव्यखंड के पाठ 7 गज़ल का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता दुष्यंत कुमार जी हैं। कविता के बारे में जानने से पूर्व हम कवि के बारे में जानेंगे। दुष्यंत कुमार जी का जन्म सन 1933 में राजपुरा नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ विस्मयी, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। उनकी मृत्यु सन 1975 में हुई। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया, लेकिन बच्चों अल्प आयु में ही उनका देहावसान हो गया। किंतु इस छोटे से जीवन में भी उन्होंने साहित्यिक उपलब्धियां प्राप्त की। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत जी को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विस्मयी शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। ये तो बात हुई बच्चों कवि के जीवन के बारे में। बच्चों, यहाँ दुष्यंत जी की जो गज़ल दी गई है वह उनकी गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। बच्चों, गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, लेकिन सहूलियत के लिए यहाँ गज़ल नाम दे दिया गया है। इस कविता में वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और नए विकल्प की तलाश में मान्यता देने की कोशिश की गई है। कवि ने राजनीतिज्ञों द्वारा निर्मित सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि स्वतंत्र भारत का जो सपना उन्होंने देखा था वह पूरा नहीं हुआ। नेताओं ने प्रत्येक घर में खुशियों के दिए जलाने के सपने दिखाए थे, जबकि पूरा समाज ही इन सुख सुविधाओं से वंचित है। जिन्होंने जन कल्याण का दायित्व लिया वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। यहाँ के लोग कर्म पर विश्वास नहीं करते बल्कि भाग्य पर विश्वास करते हैं। उन्हें जितना मिल जाए उसी में संतोष कर लेते हैं। ऐसे लोग अभावों में रहकर भी खुश हैं और किसी से शिकायत नहीं करते। ऐसे लोगों के मन में संघर्ष और परिवर्तन की भावना नहीं आती। इन्हीं लोगों के कारण कुशासकों को प्रोत्साहन मिलता है, जिसके कारण समाज में परिवर्तन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शोषित वर्ग इस बात से आश्वस्त है कि समाज में कभी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उनको पता है कि जो भारतीय जनता है वो कभी भी विरोध नहीं करती। वे पत्थर दिल बने नेताओं के शोषण में पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं। कवि इन जैसे लोगों के मन में क्रांति की आग सुलगाना चाहते हैं ताकि ये अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक हो सकें, यानी अपने अधिकारों के बारे में जाने। शासक तो यही चाहते हैं कि उनके विरुद्ध कोई आवाज़ ना उठाए, लेकिन कवि के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि वे अपने सपनों के भारत के निर्माण के लिए ही जिए। वे ऐसे सुख और समृद्ध भारत का निर्माण करना चाहते हैं जहां प्रत्येक के लिए न्याय और सभी के मन में
कल्याण की भावना हो। बच्चों, पहला शेर देखिए। कहाँ तो तह था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। चिरागा, चिराग, दीपक, और दूसरा अर्थ है खुशहाली के लिए, सुख सुविधाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। मैसर, उपलब्ध। अब जो है यहाँ पर कवि ने देश पर शासन करने वाले नेताओं पर व्यंग्य किया है, जो भोली भाली जनता को चुने जाने से पहले लुभावने सपने दिखाते हैं और सत्ता में आने पर जनता से किए अपने वादे सारे भूल जाते हैं। अब नेताओं ने कहा था, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। अब जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने यह तय किया था कि प्रत्येक घर के लिए एक चिराग होगा, अर्थात घर को रोशनी प्रदान की जाएगी। इन घरों में रहने वालों के जीवन में खुशहाली आएगी। पर उनका आश्वासन थोथा रह गया। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में आ चुके हैं। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यथार्थ यानी सत्य तो ये है कि पूरे शहर के लिए भी एक चिराग नहीं है। और यह है बच्चों शासन करने वालों की कथनी और करनी का अंतर। पूरा शहर अंधकार में डूबा है, अर्थात अभाव में रह रहा है। दूसरा शेर। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। अब दरख्त यानी पेड़, साए छाया या आश्रय। अब यहाँ जो है कवि बताते हैं कि इस बनावटी समाज की दुनिया बड़ी विचित्र है। कवि कहते हैं यहाँ तो पेड़ों की छाया में भी धूप लगती है, अर्थात यहाँ लोगों को शांति नहीं मिल पाती। चलो यहाँ से दूर चलें और उम्र भर के लिए। अब कवि कहते हैं कि थोड़े दूर के लिए ही नहीं बल्कि जो है उम्र भर के लिए यहाँ से चलते हैं। यह जाना कुछ देर के लिए ना होकर पूरी उम्र भर के लिए होना चाहिए। इस समाज में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद नेताओं ने देश के सुख चैन के लिए कुछ नहीं किया। अब तो यहाँ मन नहीं लगता, ऐसा मन करता है कि हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, अर्थात कोई दूसरा विकल्प ही हम ढूंढ लें। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। अब कवि जो है उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जिनकी आवश्यकताएं बहुत ही कम हैं, सीमित हैं, जिन्हें ऐसी परिस्थितियों में जीने की आदत हो गई है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं ना कमीज हो तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। और कहते हैं कि वो इतने संतोषी प्रवृत्ति के हो गए हैं कि अगर उन्हें पहनने के लिए कमीज ना मिले तो अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, बल्कि वे अपने पाँवों को सिकोड़कर अपने पेट को ढकने की कोशिश करेंगे, अर्थात उनके विरोध की भावना मर चुकी है। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। अब कवि कहते हैं कि देश के शासकों को ऐसी ही जनता चाहिए जो उदासीन है अपने अधिकारों के प्रति, जो इतनी संतोषी है कि उनको जैसा मिले वो वैसे में ही संतोष कर लेते हैं। और ऐसे ही लोगों के कारण इन शासकों की सत्ता बड़े आराम से चलती रहती है। अब आगे देखिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ख्वाब यानी सपना, हसीन नज़ारा, सुहावना। अब जो है कवि कह रहे हैं कि उन्हें जो है किसी भी बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं, उन्हें जो है किसी चीज़ का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो कहते खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। कवि कहते हैं कि अगर वे बदलाव करने में असमर्थ हैं तो क्या, इंसान सपने तो देखे, सपने में वह अच्छे खुशनुमा दृश्य तो देखे जिनको देखकर अच्छा लगता है।
और कवि इन सपने को देखने में जो है, देखने को बुरा नहीं कहता है। वो कहता है कुछ इन सपनों में ही सही कुछ खुशियाँ तो हासिल करें। वो अपने सपनों को सजा तो सकता है, कोई हसीन नज़ारा देख तो सकता है। वास्तविकता में ना सही, लेकिन सपने में जो है वो थोड़ी खुशी जो है उसको मिल जाए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मुतमईन इत्मीनान यानी उनको विश्वास है, बेकरार बेचैन व्याकुल। अब कवि कहते हैं कि जो यहाँ की जनता है वो विश्वास करके बैठी है कि कभी भी परिस्थितियों में बदलाव नहीं हो सकता। यानी जो सत्ताधारी लोग हैं वो पत्थर के समान हैं, वो पिघल नहीं सकते। लेकिन कवि कहते हैं वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। समाज का जो शोषित पीड़ित वर्ग है वो पूरी तरह यह विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं, उनमें संवेदना नहीं है, सहानुभूति नहीं है, अर्थात वो पिघल नहीं सकते, परिस्थिति कभी बदल नहीं सकती। लेकिन कवि इसके विपरीत कहता है कि मेरा विश्वास है, मैं जो है बेचैन हूँ, मेरी आवाज़ में असर कब आएगा, मैं इस चीज़ के लिए बेचैन हूँ। अब कवि कहते हैं कि परिस्थितियाँ अवश्य बदलेगी, अगर हमारी आवाज़ में असर है तो सत्ताधारी अवश्य पिघल जाएंगे। इसलिए मैं दुखियों पीड़ितों की आवाज़ में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। अब निजाम यानी शासन, सिल यानी सीलना, जुबान आवाज़, शायर कवि, एहतियात सावधानी, बहर गज़ल के लिए छंद यानी उस छंद में रहना जो है ज़रूरी होता है, तभी वो गज़ल या शेर कहलाता है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं तेरा निज़ाम है, वो कहते हैं कि तेरा शासन है, सिलदे जुबान शायर की, कहते तेरा शासन है, ये सत्ताधारी लोगों, ये शासन करने वालों, तुम्हारा ये शासन है। तुम जो है अगर कोई शायर या कवि जो है तुम्हारा विरोध करता है तो तुम उसकी जुबान को सील देते हो या सील सकते हो। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के। अब कहते कि हाँ, मैं एक शायर हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि एहतियात यानी ये सावधानी तुम्हें बरतनी पड़ेगी कि जो लोग तुम्हारा विरोध करते हैं उनके जो है ज़बान को सील देना चाहिए, ये ज़रूरी है, तभी जो है तुम्हारा शासन चल पाएगा। और ऐसे ही जो है मैं एक शायर हूँ, तो मुझे भी पता है कि मुझे अपनी गज़ल को एक मीटर में यानी एक छंद में रखना होता है, मुझे भी सावधानी बरतनी होती है, तभी जो है वो गज़ल कहलाती है। और अगर हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई तो हम जो है बदलाव ले आएंगे। इसीलिए जो है तुम क्या करना चाहते हो, सावधानी बरतना चाहते हो। अंतिम शेर देखिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब बेटा यहाँ गुलमोहर जो है एक प्रकार का जो है फूलदार पेड़ का नाम होता है, और दूसरा यहाँ पर जो है स्वाभिमान के लिए जो है लिया गया है। हम दो तरह से इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि एक तो हमारा यह धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के लिए जिए, और गैर की गलियों में मरे तो इसी गुलमोहर के लिए। आशय यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है, हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। और दूसरा अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हम जिए तो अगर अपने घर में भी हैं तो हम अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो है जिएंगे, और अगर हम बाहर मरे तो भी जो है हम अपने स्वाभिमान के लिए ही मरेंगे। अब बेटा इसमें विशेष देखिए, इस गज़ल में
शासकों की कथनी करने का अंतर दर्शाया गया है। दरख्तों के साये में धूप लगना विरोधाभासी स्थिति है, अतः विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। पाँव से पेट ढकने का बिंब अत्यंत मनोहारी बन पड़ा है। कवि को विश्वास है कि जन आंदोलन से हर परिवर्तन संभव है। कवि का दृष्टिकोण आशावादी है। गज़ल की प्रकृति के अनुसार उर्दू शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। भाषा में सहज प्रवाह और गतिशीलता है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कविता भली भांति समझ आ गई होगी। धन्यवाद।